नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे समसामयिक की करंट अफेयर्स की। नवंबर माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे और उसका आज का जो टॉपिक है वह है रिपोर्ट एवं सूचकांक। आपको बता दूं, रिपोर्ट एवं सूचकांक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से एक या दो प्रश्न सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सीधे बात करेंगे हम लोग मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 का। उससे पहले एक बात और कहना चाहेंगे, वीडियो को जो भी पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई घाटा नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। मानव विकास रिपोर्ट 2021 जारी कर दी गई है 8 सितंबर को। 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कर दिया गया है। हम बात करेंगे भारत की रैंकिंग के बारे में, तो 2020 में भारत 130 से गिरकर मानव विकास सूचकांक 2021 में 191 देशों में 132वें स्थान पर आ गया है। तो 132 पोजीशन आ गई है भारत की। हालांकि हम मतलब कि क्या ही कहा जाए, इतना अगर कि देखा जाए तो गुणवत्ता में मानव विकास की गिरावट आ रही भारत में। इसके पीछे क्या हो सकता है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं तो हैं ही। अगर हम भारत के HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर के बारे में बात करें तो यह स्कोर रहा है 0.633। याद कर लेंगे, खासकर BPSC में ऐसे पॉइंट उठा के पूछ लेता है। इसे मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। तो ये तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन UPPCS या UPSC में भी आ जाते हैं कि इसे किस श्रेणी में रखा गया है, तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2020 में 69.7 ईयर थी, लेकिन अब 2021 में घट के कितना हो गई, 67.2 वर्ष हो गई है। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे हम बात करेंगे भारत का सकल राष्ट्रीय आय GNI प्रति व्यक्ति कितना है, $6,590। यह तो सकल राष्ट्रीय आय है प्रति व्यक्ति भारत का। याद रखेंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, कितनी आय है। अब हम देख लेते हैं शीर्ष रैंकिंग वाला देश कौन है, तो स्विट्जरलैंड शीर्ष रैंकिंग पर बना हुआ है 0.962 HDI के साथ, और भारत का स्थान है 132 0.633 के साथ। कुछ GK फैक्ट देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक विश्व भर के विभिन्न देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का मापन करता है। 3 स्टेज पर ये 3 इसके मापक होते हैं जिसके आधार पर इसे मापा जाता है। कौन कौन? पहला होता है स्वास्थ्य के आधार पर, दूसरा होता है शिक्षा देखी जाती है इसमें, और तीसरा होता है जीवन का स्तर। इन्हीं तीनों बिंदुओं के आधार पर इसको निकाला जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इस सूचकांक का विकास भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन एवं पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा वर्ष 1990 में किया गया था, जिसका उपयोग कौन करता? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा देशों के विकास को मापने के लिए किया जाता है। बात करेंगे हम लोग पहला मानव विकास कब आया था, सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। पोषण अभियान बात करेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह भी है। नीति आयोग किसके द्वारा पोषण अभियान शुरू किया गया है? नीति आयोग द्वारा। महामारी के समय में पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। नीति आयोग के अनुसार इस केंद्र के प्रमुख पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के मामले में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात को बड़े राज्यों में शीर्ष 3 स्थान मिला है। तो किसका पहला स्थान है? महाराष्ट्र का पहला स्थान है केंद्र के प्रमुख पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के मामले में। उसके बाद छोटे राज्यों में सिक्किम का पहला स्थान रहा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने में। तो इतना याद रखेंगे सिक्किम को और महाराष्ट्र को। पंजाब और बिहार, इनका बहुत बुरा हालत है। पंजाब और बिहार पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के मामले में बड़े राज्यों में सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। तो बस इतना याद रख लेंगे। कौन जारी करता पोषण अभियान रिपोर्ट? नीति आयोग जारी करता है। देन पहला स्थान किसका रहा? महाराष्ट्र का रहा। छोटे राज्यों में सिक्किम का पहला स्थान रहा। इतना ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान दे लेंगे, बाकी कोई बहुत महत्वपूर्ण तो है ही है और कुछ इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। बात करेंगे 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा पोषण अभियान को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 8 मार्च 2018 को ये शुरू किया गया था। पूछा जाता, आज भी पूछा जा सकता है कि पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया, तो 2018 में शुरू किया गया था।
8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा पोषण अभियान को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार करना है। पोषण अभियान के तहत हर वर्ष सितंबर के महीने में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। इसको भी याद कर लेंगे, सितंबर माह में होता है। तो यह सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और मेंस में भी इन सबको दिखाया जा सकता है। जहाँ पर बच्चों संबंधित कोई बात हो, महिलाओं संबंधित कोई बात हो, वहाँ इसको दिखाया जा सकता है। बात करेंगे हम लोग सीएम दी हैसी पोर्टल। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह ने आम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए इम्फाल में सीएम दी हैसी नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। कभी हो सकता भूले बिसरे आ ही जाए तो जरा सा देख लेंगे कि सीएम दी हैसी पोर्टल किस तरह समझे मणिपुर से संबंधित है। हम एक बात करेंगे स्केल ऐप का। यह ऐप पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न बनते हैं कि स्केल ऐप हाल ही में चर्चा रहा, किससे संबंधित है? तो स्केल ऐप संबंधित रहा है चमड़ा उद्योग के कौशल, चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप सेवा प्रदान करता है स्केल ऐप। याद रख लेंगे इसको, स्केल ऐप को ध्यान दे लेंगे। पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? तो चमड़ा उद्योग से संबंधित है। बात करेंगे जीके में कुछ। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जूता का उत्पादक और उपभोक्ता है। दुनिया की लगभग 13% चमड़े की खाल और खाल का उत्पादन भारत में किया जाता है। याद रख लेंगे। अगला देखते हैं कन्वर्जेंस पोर्टल किसके संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच नई दिल्ली में कन्वर्जेंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का समर्थन करने के लिए लॉन्च किया गया। तो कन्वर्जेंस पोर्टल किस संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण संबंधित है। और खाद्य प्रसंस्करण एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम बन गया है इस सरकार का, तो यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कन्वर्जेंस पोर्टल किसका है? खाद्य एवं प्रसंस्करण तथा किसान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का है। पोर्टल ई बाल निदान, पोर्टल ई बाल निदान हाल ही में बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए एनसीपीसीआर ने ऑनलाइन पोर्टल ई बाल निदान में सुधार किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बोलते हैं एनसीपीसीआर। तो ई बाल निदान पोर्टल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भले ही कई पोर्टल हो जा रहे हैं, लेकिन पोर्टल से क्वेश्चन आते हैं तो पोर्टल को ध्यान में रखना है। पोर्टल और ऐप से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बाल अधिकारों के उल्लंघन खिलाफ शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए एनसीपीसीआर ने ऑनलाइन पोर्टल ई बाल निदान में सुधार किया है। आगे बात करते हैं और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ई बाल निदान पोर्टल के बारे में जान लेंगे बस। ई बाल निदान बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, इस एक्ट को भी याद रखेंगे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालकों के किसी भी अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन व्यवस्था है। याद रखेंगे ई बाल निदान पोर्टल। और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम याद रखेंगे 2005। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बना इसको याद रखेंगे, तो ये 2006 में बना था या 21 सन बना था। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स बनाइएगा, शायद 2006 में ही है। इसको नहीं होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा किस सन में बना था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के द्वारा बनाया गया था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आई थिंक 2006 में ही बना था या 2007 ऐसा कुछ होगा। इसको देख लीजिएगा, मैं भी देख लूँगा। पोर्टल पंख एवं प्रज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। माध्यमिक शिक्षा विभाग के कैरियर काउंसलिंग के लिए पंख पोर्टल को लॉन्च किया। किसके लिए? माध्यमिक शिक्षा विभाग के कैरियर काउंसलिंग के लिए पंख पोर्टल लॉन्च किया। इसके अलावा स्कूल मैपिंग का पोर्टल पहुंच और ऑनलाइन मॉनिटरिंग व स्कूल ग्रेडिंग ई लाइब्रेरी का पोर्टल प्रज्ञान भी लॉन्च किया गया। तो प्रज्ञान याद रख लेंगे, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, स्कूल ग्रेडिंग, ई लाइब्रेरी से संबंधित है। तथा पंख पोर्टल महत्वपूर्ण है क्योंकि पंख पोर्टल को यूनिसेफ की मदद से बनाया गया है। इसमें यूपी बोर्ड का पंजीकरण नंबर और विषय डालने पर इससे संबंधित कैरियर की गाइडेंस मिलेगी। तो पंख पोर्टल को याद रखेंगे, माध्यमिक शिक्षा संबंधित है, कैरियर काउंसलिंग है के लिए। इसी के साथ यहीं पे यह समाप्त होता है। रिपोर्ट एवं सूचकांक यहीं पे समाप्त होता है। तो जो भी महत्वपूर्ण बताया गया वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मानव विकास रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है, यहाँ से हमेशा प्रश्न आता रहता है। पोषण अभियान बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद बात करें जो पोर्टल हैं, जैसे कि पंख पोर्टल बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी सभी पोर्टल महत्वपूर्ण जितने बताए गए हैं। तो इन सबको आप अच्छे से कर लेंगे और वीडियो 1 से 2 बार देख लेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।